और बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन यहाँ पे गिवन है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो कोagulation में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इन एक्टिव फॉर्म एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो प्लाज्मा होता है विद क्लोटिंग फैक्टर उन्हें कहा जाता है सीरम। तो अगर दोनों असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर असर्शन को तो आंसर हो जाएगा 1। अगर असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर असर्शन को तो आंसर हो जाएगा 2nd। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा 3rd। एंड अगर दोनों असर्शन रीजन फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा हमारा 4th। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं नियरली 55% ऑफ दी ब्लड। नेक्स्ट यहाँ पे देखें अगर हम अबाउट प्लाज्मा, तो जो प्लाज्मा होता है, जो फैक्टर्स होते हैं ना कोagulation के लिए, प्लाज्मा में जो फैक्टर्स होते हैं फॉर कोagulation वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कोagulation ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इन एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर उसे क्या कहा जाता है, सेरम कहा जाता है। प्लाज्मा में अगर क्लोटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर उसे कहा जाता है सेरम। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो फैक्टर्स होते हैं कोagulation के वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इन एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। इन यहाँ पे स्टेटमेंट होना चाहिए था प्लाज्मा में इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। एंड रीजन यहाँ पे गिवन है प्लाज्मा विद क्लोटिंग फैक्टर, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर जो होता है उसे कहा जाता है सीरम। तो दोनों ही असर्शन रीजन फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 4th। आंसर विल बी ऑप्शन 4th। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।